हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड कैसे हो आप लोग। फ्रेंड देखिए, आज हमारे पास एक आईफोन 13 आया है, ठीक है। और जिसमें है फेस आईडी का इशू। देखिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ फेस आईडी कि जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आप फेस आईडी में जाएंगे। मैं इसको पहले डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम फेस आईडी में जा रहे हैं और जैसे ही हम फेस आईडी सेटअप करते हैं तो देखिए यहाँ पे फेस आईडी का जो है पोजीशन नहीं ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फेस आईडी का पोजीशन नहीं ले रहा है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं फ्रंट पोर्ट्रेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे फ्रंट कैमरे का पोर्ट्रेट चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए मैं कैमरे में आ रहा हूँ। देखिए फ्रंट बैक कैमरा प्रॉपर वर्किंग है और फ्रंट कैमरे में आ रहा हूँ। जैसे ही मैं पोर्ट्रेट में आ रहा हूँ तो पोर्ट्रेट कैमरा देखिए वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। अब पोर्ट्रेट कैमरा वर्क नहीं कर रहा है तो हमको क्या करना होता है, हमको इसको पीसी में कनेक्ट करना है। पीसी में कनेक्ट करने के बाद जेसी में देखना है इसके आईआर का, पोर्ट्रेट का, डॉट प्रोजेक्टर का, जितनी भी चीज़ों से फेस आईडी चलती है उसके सबके नंबर्स आ रहे या नहीं आ रहे। किसी का 0 0 तो नहीं आ रहा है, बिना उसके किसी ने फ्लैश तो नहीं कर दिया। तो चलिए अब हम यहाँ पे जेसी में जाते हैं और इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जेसी रिपेयर ओपन करते हैं, ठीक है। तो जेसी रिपेयर, ये है हमारा जेसी रिपेयर, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको ब्रशिंग ऑप्शन पे आना है, ठीक है। ब्रशिंग ऑप्शन पे आने के बाद थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे जो है टाइम लेगा। तो देखिए इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और देखिए यहाँ पे आपका डॉट प्रोजेक्टर का भी नंबर आ रहा है, आईआर का भी आ रहा है। यहाँ पे सारे ही नंबर बिल्कुल ओके है, ठीक है। फिर भी आपका फ्रंट पोर्ट्रेट कैमरा जो है वर्क नहीं कर रहा। तो हो सकता है आपका जो डॉट प्रोजेक्टर हो, ठीक है, हो सकता है आपका जो डॉट प्रोजेक्टर हो वो फ्यूज हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉट प्रोजेक्टर को भी चेक करते हैं। अब डॉट प्रोजेक्टर को आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो आपको फोन को स्विच ऑफ करना है, ठीक है। तो चलिए फोन को स्विच ऑफ करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि फेस आईडी हमेशा डॉट प्रोजेक्टर से ही होंगी, बहुत सारी चीज़ों से होती है। तो एक एक करके वन बाय वन जितनी चीज़ों से है अपनों को उन सबको चेक करना है। तो सबसे पहले हमने आईआर का नंबर देखा और डॉट प्रोजेक्टर का नंबर देखा जो कि बिल्कुल ओके आ रहा था। अगर वहाँ पे 0 0 आ रहा है तो फ्लैश करके आप कर सकते थे, और वहाँ पे नंबर ही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो है आपका डॉट प्रोजेक्टर वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। अगर आईआर का नहीं आता तो आईआर डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर वो इशू हार्डवेयर से भी हो सकता था। अभी इसके मुताबिक आपका हार्डवेयर भी बिल्कुल ओके है क्योंकि नंबर्स आ रहे हैं, तभी तो कैमरे को उसने डिटेक्ट किया है, ठीक है। तो अब अपनों को यहाँ पे करना क्या है, फोन को स्विच ऑफ करना है और हम डॉट प्रोजेक्टर को चेक करेंगे वो ओके है या फ्यूज हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको शट डाउन करते हैं, ठीक है। इसको शट डाउन करने के बाद बैटरी निकालते हैं और दोनों ही कैमरे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डॉट प्रोजेक्टर को चेक करेंगे और इसको हम चेक करेंगे एलबी टूल से। तो इस तरीके से एलबी टूल अगर ऑन ऑफ हो रहा है तो आपको केबल को चेंज करना है। एलबी टूल ऑन हो चुका है। अब हम यहाँ पे डॉट प्रोजेक्टर को चेक करेंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉट प्रोजेक्टर को लगा रहे हैं 13, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लगाने के बाद हमको यहाँ पे इसको टेस्ट करना है। अगर आपका जो है डॉट प्रोजेक्टर फ्यूज होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एरर देखने मिलेगा, फ्यूज देखने मिलेगा। एनटीसी का होगा तो कुछ भी इशू होगा डॉट प्रोजेक्टर में यहाँ पे आपको शो करेगा। तो देखिए हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो डॉट प्रोजेक्टर सब कुछ बिल्कुल ओके आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। मतलब जो है आपका डॉट डॉट प्रोजेक्टर का भी इशू नहीं है। अब हम यहाँ, अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी फेस आईडी क्यों नहीं चल रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो अभी देखिए हो सकता है किसी ने ये चेंज कर दिया हो पूरा सेटअप ही, ठीक है। बट अगर चेंज होता तो जैसे में आपको रेड कलर में लिख के आता था।
लेकिन कई बार आपको बताता नहीं है, तो आपको इसको अनबाइंडिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप इसको अनबाइंड करेंगे, अगर किसी ने ये पूरा मॉडल ही चेंज किया होगा तो वहाँ पे रेड कलर में आपको शो किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे इस फ़ोन की अनबाइंडिंग करते हैं। ठीक है, इसको फिर से लगा देते हैं। ठीक है, फ़ोन ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे आना है। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने के बाद आपको ब्रशिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ब्रशिंग पे जाना है। ठीक है, स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपको फ्लैश फाइल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब ये आपको पूछेगा कहाँ है आपकी फ्लैश फाइल, तो आपको यहाँ से फाइल सेलेक्ट करनी है। तो देखिए 13 और ये लेटेस्ट वाली फाइल है, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपकी फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ठीक है, डिवाइस इन रिकवरी प्रोसेस, अभी फ़ोन रिकवरी में आया था। अभी देखिए यहाँ पे फ्लैशिंग जो है वो डन हो चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है द फोन इज़ अ रिकवरी मोड एंड नीड फ्लैशिंग अ सॉफ्टवेयर, रीस्टार्ट फोन टू नॉर्मल मोड। ठीक है, बट अभी अपना फ़ोन देखेंगे तो रिकवरी मोड में नहीं आया है। ठीक है, तो इसको कंफर्म करते हैं और रिकवरी मोड में आने देते हैं और फिर अपनों को यहाँ पे फ्लैश करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मशीन ब्रशिंग इज़ अनबाइंड कम्प्लीटली। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेट करते हैं फ़ोन के रिस्टार्ट होने का। देखिए जो हमारी यहाँ पे प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बट फ़ोन जो है एप्पल लोगो पर ही है। ठीक है, तो इसको पूरा कंप्लीट होने देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ़ोन जो है रिकवरी मोड में आ चुका है। अब यहाँ पे इसको आईटून से फ्लैश करते हैं। तो देखिए आईटून्स में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। रिस्टोर पे जाते हैं और यहाँ पे रिस्टोर करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लैशिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और फ़ोन भी हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब फ़ोन यहाँ पे ऑन होगा और अपन यहाँ पे चेक करेंगे और इसको एक्टिवेट भी करेंगे। 3U टूल ओपन कर देता हूँ ताकि एक्टिवेट जल्दी से हो जाए, सेटअप करना ना पड़े। देखिए यहाँ पे फ़ोन ऑन हो रहा है, 2-3 बार बार चलेंगे, यहाँ पे पट्टी चलेंगी, उसके बाद जो है फ़ोन ऑन होगा। देखिए हम यहाँ पे अनबाइंड हुआ है तो अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अपनों को डिटेल दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली अनबाइंड हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ भी रेड में नहीं आ रहा है। इसका मतलब फेस आईडी का जो फ्रंट मॉड्यूल है वो चेंज नहीं किया हुआ है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमने अनबाइंडिंग भी कर दिया है, लेकिन अनबाइंड होने के बाद भी यहाँ पे भी कुछ भी रेड में नहीं आया है। इसका मतलब इसका फ्रंट मॉड्यूल चेंज नहीं है। और देखिए अनबाइंडिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे 3U टूल में भी हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई रिपोर्ट में भी अगर कुछ भी चेंज होता है तो इधर रेड में आ जाता है। ठीक है, और इसका सब कुछ वर्किंग है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, एक बार इसको एक्टिवेट करते हैं और चेक करते हैं, हो सकता है हमारी फेस आईडी चालू हो गई। अगर नहीं हुई तो हमको इसका हार्डवेयर में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मदरबोर्ड में ही दिक्कत है, जो फ्रंट प्रोटेक्ट वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रंट पोर्ट्रेट चेक करते हैं फिर से।
तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पोर्ट्रेट जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे हमको इसका हार्डवेयर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमने जो है जितनी प्रोसेस होती है सब कुछ ट्राई कर लिया, और इसका मदरबोर्ड ऑलरेडी किसी ने रिपेयर किया हुआ है। हो सकता है लेयर में कोई दिक्कत हो गई, इस वजह से फेस आईडी वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि बाकी यहाँ पे देखिए सब कुछ वर्क कर रहा है। मैं आपको बता दूं, इसमें मॉडेम फर्मवेयर सब कुछ है, वाईफाई ब्लूटूथ के एड्रेस, कोई भी दिक्कत नहीं है फेस आईडी के अलावा। अब फेस आईडी और कौन सी आईसी से चलती है, तो सबसे पहले जो स्टेप होंगी, हम डॉट प्रोजेक्टर के जो है जीआरबी नहीं ले सकते, क्योंकि डॉट प्रोजेक्टर का नंबर भी आ रहा है बट फ्रंट पोर्ट्रेट वर्क नहीं कर रहा है, फेस आईडी वर्क नहीं कर रही है। तो अपनों को करना क्या होगा, देखिए मैं आपको बोर्नियो से चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोर्नियो ओपन कर दिया है। अब देखो बोर्नियो में आपको ये एस करके जो आईसी दिख रही है फेस आईडी की, इस आईसी का इशू है, ठीक है। तो हमको बोर्ड को अलग करके, इसकी लेयर को अलग करके इस आईसी को चेंज करना है, और देखेंगे यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स वगैरह गए तो नहीं है, इधर कुछ इश्यू तो नहीं है। तो इनशाला ये करने से 100% अपनी फेस आईडी जो है वो वर्किंग हो जाएंगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे बोर्ड को ओपन करते हैं, लेयर को अलग करते हैं और आगे की स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसकी मदरबोर्ड की कंडीशन आपको दिखाता हूँ। देखिए इसकी मदरबोर्ड की कंडीशन किसी ने लेयर वगैरह ऑलरेडी की हुई है। देखिए इसकी लेयर जो है रिवॉल्व किया हुआ है किसी ने, ठीक है। तो हम इसके लेयर को ओपन करेंगे और चेक करेंगे। हम प्री हीटर से करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो आईसी है मैंने आपको बताया था, इस आईसी का इशू है, एस टी बी आईसी। इसको डायरेक्टली हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे तो कुछ मुझे ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है, ठीक है। इसको डायरेक्टली रिप्लेस करेंगे और आई सॉकेट पे ही चेक करेंगे हमारी फेस आईडी जो है वो वर्किंग हुई या नहीं हुई। तो पहले यहाँ पे लेयर वगैरह क्लीन करते हैं।
ठीक है, तो चलिए लेयर क्लीन करते हैं हम। देखिए लेयर जो है वो क्लीन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे वॉश करेंगे और चेक करेंगे।
देखिए यहाँ पे किसी ने एक जंपर भी किया हुआ था जो हमसे निकल गया है शायद। ठीक है, सेफ तो लग रहा है, चेक कर लेंगे फिर भी। ठीक है, तो देखिए ये आईसी है जो मैं आपको बता रहा था, एस करके। इससे जो है फेस आईडी की आईसी है ये। तो हम इसको रिमूव करेंगे और इसको चेंज करेंगे। चलिए इसको रिमूव करते हैं। सीपीयू ब्लेड दो अभी सब ग्लू काटने में। ठीक है, इसका सीपीयू तो किसी ने रिवॉल्व नहीं किया है। और ये आईसी चेंज करने के बाद भी नहीं होता है, तो अपने को इसके जीआर देखने पड़ेंगे। इसके कोई ना कोई लाइन ओपन हो सकती है या उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो पहले तो हम आईसी ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, अभी आप क्लीन करते हो और थोड़ा यहाँ पर एंटर होगा, इजी होगा, तो हम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जाना है, अभी टेम्परेचर कम हो जाएगा, इजी हमारी जो है वो चले। यहाँ पे इजी जो क्लीन हो रही है। देखिए ये क्लीन हो जाता है, यहाँ से वॉश करते हैं और आईसी को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो हैंड आईसी। तो देखिए ये क्लीनिंग होने के बाद हम जो है अब इसमें आईसी रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और आईसी रिप्लेस करने के लिए हमारे पास ये सेम बोर्ड है इसका। तो इसमें से इसकी आईसी निकालेंगे। तो इसमें भी आईसी मुझे थोड़ी 19-20 दिख रही है। दूसरा बोर्ड लेते हैं हम। देखिए इसका कॉर्नर थोड़ा सा ब्रेक है, तो रिस्क नहीं लेना है हमको। तो देखिए इस बोर्ड की आईसी कंडीशन ओके दिख रही है। तो ये आईसी हम रिप्लेस करेंगे। अब सब ग्लू काटने का ब्लेड तुम्हारे पास है? हम्म।
को हम यूनिवर्सल में रिवॉल्व करेंगे। कौन दवाई चालू काट। तो देखिए यहाँ पे दोनों बोर्ड क्लीन हो चुके हैं, मैंने आईसी भी चेंज कर दिया है, ठीक है। और आई सॉकेट पे अब हम चेक करेंगे, और आई सॉकेट पे चेक करेंगे तो ये लेयर विदाउट रिबॉल्व भी चेक कर सकते हैं और विद रिबॉल्व भी चेक कर सकते हैं। तो हमने रिबॉल्व कर दिया है उसको, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे आई सॉकेट पे। ये 13 का आई सॉकेट है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं।
बूटिंग जो है थोड़ी हाई बूट लग रहा है मुझे। तो देखिए माशाल्लाह से फेस आईडी बिल्कुल वर्किंग हो चुकी है। मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो अब डायरेक्ट बोर्ड अलाइन करेंगे, हमको तो पता चल गया। तो फ्रेंड देखिए, हमने इसका बेसबैंड सीपीयू रिवॉल्व किया था, तब भी इसका मॉडेम फर्मवेयर नहीं आया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअल में कि हमारा जो आई सॉकेट है, आई सॉकेट में कुछ इशू है, क्योंकि उसकी पिंस भी काफ़ी टेढ़ी थी और हमने सीधी भी किया, बट फिर भी जो है मॉडेम फर्मवेयर नहीं आया है। तो मुझे तो आई सॉकेट का इशू लग रहा है, क्योंकि सिर्फ जस्ट निकाल के रिवॉल्व किया है, तो उसमें तो बेसबैंड ऐसा जाना नहीं चाहिए। और बेसबैंड सीपीयू को हिट लगी है, तो बेसबैंड सीपीयू भी ऑलरेडी रिवॉल्व हो चुका है। तो अब डायरेक्ट हम जो है इसको लगाकर ही चेक करेंगे। तो चलिए इसको डायरेक्ट लगाते हैं। ये लेयर जो है रिवॉल्व हो चुकी है। देखिए पेस्ट लगा दिया हमने। अब इसको लेयर को मैच करते हैं और रिवॉल्व करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे इस 13 को चेक करते हैं, जो हमारा फेस आईडी का इशू था। तो देखिए ये फ़ोन ऑन हो चुका है, ठीक है? और इसको चार्ज पे से निकाल देते हैं, ठीक है? और इसमें एक दिक्कत ये आ गई थी कि इसका मॉडेम फर्मवेयर चला गया था, ठीक है? तो उसकी बेसबैंड सीपीयू को और पावर आईसी को, उसके बेसबैंड की जो पावर होती है उसको हीट लग गई थी। तो वो पार्ट मैंने आपको नहीं दिखाया, उसको स्किप कर दिया है मैंने, ठीक है? देखिए यहाँ पे नो सिम भी आ चुका है, आप सिक्योरिटी भी चेक कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मकसद था आपको फेस आईडी दिखाना, ठीक है? तो इसके लिए मैंने बेसबैंड का पार्ट जो है वो स्किप कर दिया था, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैं मॉडेम फर्मवेयर भी चेक करवा देता हूँ आपको। आप वाईफाई वगैरह के एड्रेस से भी पहले फ़ोन चेक कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें फेस आईडी जो है वो पोर्ट्रेट कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, लिटिल हायर एरर आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे फेस आईडी फिर से लगा के चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए ये फेस आईडी वर्क हो चुकी है और एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम डेली अपलोड करें, तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और बहुत जल्द आईफोन की बैच भी स्टार्ट हो रही है, जल्दी मैं आपको डेट बताऊंगा, ठीक है? तो अगर आपको एप्पल का कोर्स ज्वाइन करना है कम्प्लीटली फुल डिटेल में, जितनी डिटेल में मैंने आपको ये वीडियो बताया उससे ज़्यादा डिटेल में हमारी क्लास रहेंगी विद ऑल नोट्स, विद ऑल डेटा, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।